दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में पैसों की अहमियत बहुत ज्यादा है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी अच्छा सोच रखता हो, अगर पैसों की कमी है तो सपनों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करते हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदली है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई। यह किताब दो पिताओं की कहानी है। एक गरीब पिता जो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन में रहते थे। दूसरे अमीर पिता जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन पैसों को समझते थे और अमीर बन गए। इन्हीं दो पिताओं की सोच ने लेखक को सिखाया कि आखिर अमीर बनने का असली राज क्या है। तो आइए आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझते हैं। पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सुबह उठे, नौकरी पर गए, 8 से 10 घंटे मेहनत की, महीने के आखिर में सैलरी मिली और फिर वो सैलरी ईएमआई, बिल और खर्चों में चली गई। फिर अगला महीना आया और वही सिलसिला फिर शुरू हो गया। क्या यह जिंदगी भर चलता रहेगा? इसे ही रॉबर्ट कियोसाकी ने नाम दिया है रैट रेस, यानी चूहे की दौड़, जहां इंसान दौड़ता ही रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। गरीब पिता की सोच। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा कहते थे, बेटा, मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। उनकी नजर में नौकरी ही सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन नौकरी में एक समस्या है। आप जितनी मेहनत करते हैं उसकी सीमा है। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और आपकी तनख्वाह उसी पर निर्भर है। यानी आपकी कमाई का सोर्स सीमित है। अमीर पिता की सोच। वहीं रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। उनकी नजर में नौकरी सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन असली खेल था एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको अपनी कमाई को ऐसे सिस्टम में लगाना चाहिए जहां से पैसा अपने आप कमाए। फर्क समझिए, गरीब और मिडिल क्लास हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं। जरा सा खर्च बढ़ा तो टेंशन, नौकरी छूट गई तो पूरा सिस्टम ढह गया। और अमीर नौकरी या बिजनेस से जो पैसा आता है उसे एसेट्स में लगाते हैं। धीरे धीरे उनके पास पैसिव इनकम बनती है, यानी बिना काम किए भी पैसा आता है। अगर उनका बिजनेस बंद भी हो जाए तो भी किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी जैसी इनकम चलती रहती है। गरीब लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वे लालच और डर में जीते हैं। लालच, ज्यादा तनख्वाह चाहिए। डर, नौकरी छूट गई तो क्या होगा। इसलिए वे बिना सवाल किए बस नौकरी करते जाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वे नौकरी से कमाए पैसों को बचाते नहीं, लगाते हैं। वे कहते हैं, पैसा बैंकों में पड़ा रहे तो मरेगा, निवेश में जाएगा तो बढ़ेगा। वे पैसों को एक कर्मचारी की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आप अपने लिए काम करते हैं, वैसे ही पैसा आपके लिए काम करे। दोस्तों, अगर आप पैसों के लिए काम करेंगे तो जिंदगी भर सैलरी के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन अगर आप पैसों को अपने लिए काम पर करना सिखा देंगे तो जिंदगी भर आजाद रहेंगे। पुअर डैड कहते थे नौकरी करो, रिच डैड कहते थे पैसों को नौकरी पर लगाओ। फिनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम बचपन से स्कूल और कॉलेज में क्या सीखते हैं? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ। लेकिन एक चीज जो हम नहीं सीखते वो है पैसा संभालना। किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि पैसा कैसे बचाना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, टैक्स से कैसे निपटना चाहिए, या फिर कैसे पैसे से पैसा बनाना चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाते हैं, लेकिन फिर भी फिनेंशियल स्ट्रगल से गुजरते हैं। गरीब पिता की सोच। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा कहते थे, बेटा, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी लो, फिर जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास फिनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। वो अच्छी तनख्वाह कमाते थे, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाए। अमीर पिता की सोच। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे, फिनेंशियल एजुकेशन ही असली शिक्षा है। अगर तुम्हें पैसों को समझना आ गया तो तुम चाहे किसी भी हालात में हो, अमीर बन सकते हो। वो कहते थे
कि अमीर लोग पैसों की भाषा बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि कैश फ्लो, एसेट्स, लायबिलिटीज, टैक्स और इन्वेस्टमेंट कैसे काम करते हैं। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन? क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से अमीरी नहीं आती, अमीरी आती है पैसा समझने से। अगर आपके पास करोड़ों भी आ जाए और आपको पैसों का सही उपयोग न पता हो, तो कुछ ही सालों में वे सब खत्म हो सकता है। यही कारण है बहुत से लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? अमीर लोग पैसों को एक गेम मानते हैं और इस गेम को खेलने के लिए उनके पास नियमों की समझ होती है। उन्हें पता है टैक्स कैसे कम करना है, उन्हें पता है कहाँ निवेश करना है, उन्हें पता है पैसा कहाँ बढ़ेगा और कहाँ डूबेगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग यह गेम सीखे बिना खेलते हैं और हार जाते हैं। आपकी डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको आजादी दिला सकती है। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी या ज्यादा तनख्वाह काफी नहीं है। असली कुंजी है फाइनेंशियल एजुकेशन। जितनी जल्दी आप पैसों की भाषा समझना सीखेंगे, उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। एसेट और लायबिलिटीज का फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता हमेशा मानते थे कि बड़ा घर खरीदो, अच्छी कार लो, यही अमीरी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि बड़ा घर और महंगी कार उनकी जेब से हर महीने पैसा निकालती थी। होम लोन की ईएमआई, बिजली पानी का खर्च, मेंटेनेंस, टैक्स, यानी जो चीजें उन्हें अमीर दिखाती थी, वही उन्हें धीरे धीरे गरीब बना रही थी। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, अमीर बनने के लिए तुम्हें बस इतना करना है, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज से बचो। उनकी परिभाषा थी, एसेट्स का मतलब वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटीज का मतलब वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदकर अमीरी का दिखावा करते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदकर अमीरी जीते हैं। अगर अमीर बनना है तो खरीदारी से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा? अगर डालेगा तो एसेट है, अगर निकालेगा तो लायबिलिटी है। यही फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। माइंड योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस बनाओ। दोस्तों, हम सब ने बचपन से यही सुना है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर सुरक्षित रहो। लेकिन असली सवाल यह है, नौकरी करके आप किसका बिजनेस बढ़ा रहे हो, आपका या आपके मालिक का? गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, नौकरी करना सबसे सुरक्षित रास्ता है। उनकी सोच थी कि नौकरी करके घर चलाना ही सफलता है। लेकिन नौकरी में आप रोज मेहनत करते हैं और उस मेहनत से किसी और का बिजनेस बढ़ता है। आपकी सैलरी भले ही तय हो, लेकिन असली मुनाफा हमेशा मालिक की जेब में जाता है। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, जॉब इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, रियल वेल्थ कम्स व्हेन यू माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब नौकरी करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी के भरोसे मत बिताओ। धीरे धीरे अपना खुद का एसेट और बिजनेस खड़ा करो। नौकरी जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी नौकरी पर डिपेंड मत रहो। अपने खुद के बिजनेस और एसेट पर ध्यान दो, क्योंकि आखिर में अमीर वही बनता है जो अपना एम्पायर खड़ा करता है, ना कि दूसरों का। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस। टैक्स और कंपनी का खेल। दोस्तों, जब भी हम नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस चलाते हैं, तो एक चीज हम सबको परेशान करती है, वो है टैक्स। हर महीने सैलरी स्लिप में सबसे पहले जो कटता है वो होता है टैक्स। और मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा आप कमाते हैं, उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता मानते थे कि टैक्स देना नागरिक का कर्तव्य है। उनकी सोच थी, जितना कमाओ सरकार को टैक्स दो और बाकी से काम चलाओ। लेकिन उनका ये नजरिया उन्हें हमेशा संघर्ष में रखता था, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ गया, यानी मेहनत बढ़ी, तनख्वाह बढ़ी, लेकिन जेब में बचत वही रही। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, स्मार्ट लोग टैक्स कम देते हैं क्योंकि वे सिस्टम को समझते हैं। अमीर लोग टैक्स चोरी नहीं करते,
बल्कि टैक्स के नियमों और लूप होल्स का इस्तेमाल करके अपने ऊपर बोझ कम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा हथियार है कॉरपोरेशन यानी कंपनी। फर्क समझिए, पुअर और मिडिल क्लास पहले कमाते हैं फिर टैक्स देते हैं, उसके बाद जो बचता है उससे खर्च चलाते हैं। रिच पहले कमाते हैं फिर खर्च और निवेश करते हैं और आखिर में बची हुई रकम पर टैक्स देते हैं। यानी अमीर लोग सिस्टम को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अपने खर्च को भी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। बिजनेस डिनर, कार, ट्रिप सबको ऑफिशियल खर्चा बनाकर टैक्स कम करते हैं। अपनी कमाई को कंपनियों और ट्रस्ट में घुमाते हैं ताकि बोझ हल्का रहे। गरीब लोग क्यों फंसते हैं? क्योंकि वे सिस्टम को नहीं समझते। उन्हें सिर्फ यही पता है कि तनख्वाह लो और टैक्स दो। वे ना तो कंपनी बनाते हैं ना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा टैक्स देते हैं। गरीब टैक्स को बोझ मानते हैं और अमीर टैक्स को गेम मानते हैं, और इस गेम को जीतने के लिए वे कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टैक्स के नियम नहीं समझते तो जिंदगी भर ज्यादा मेहनत करके भी कम पैसे बचा पाएंगे। टैक्स से डरना नहीं, उसे समझना है। कॉरपोरेशन और इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके बोझ कम करना है। गरीब और मिडिल क्लास हमेशा टैक्स भरते रहेंगे, लेकिन अमीर लोग हमेशा सिस्टम को अपने फेवर में घुमाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसा खुद बनाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर परिस्थिति में मौके ढूंढ लेते हैं। जहां सब लोग मुश्किल देखते हैं, वहीं अमीर लोग अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब पिता की सोच, गरीब पिता कहते थे पैसे कमाने के लिए नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उनकी सोच थी कि पैसा केवल मेहनत और समय बेचकर ही आ सकता है। इसलिए जब मुश्किल हालात आते तो वे कहते मेरे पास पैसे नहीं है, और वहीं पर सोच खत्म हो जाती। अमीर पिता की सोच, अमीर पिता कहते थे पैसे कभी खत्म नहीं होते, मौके हमेशा होते हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए दिमाग चाहिए। वे कहते डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, आस्क हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यानी पैसे की कमी पर रोने के बजाय रास्ते ढूंढो। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं? क्रिएटिविटी और नॉलेज से। वे फिनेंशियल एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं, नए आइडियाज और बिजनेस मॉडल से पैसा पैदा करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पकड़कर। जब मार्केट गिरता है सब डर जाते हैं, लेकिन अमीर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका देखते हैं। वे जानते हैं कि क्राइसिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक मनी। एसेट से पैसा बनाना। वे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो खुद इनकम पैदा करे, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, रॉयल्टीज। गरीब क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि वे फिनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करते। वे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। वे रिस्क से बचते बचते मौके भी खो देते हैं। गरीब लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर लोग कहते हैं पैसा बनाने का रास्ता जरूर होगा। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस उसे देखने की नजर अमीरों के पास होती है। पैसे कभी खत्म नहीं होते, बल्कि आइडियाज और अवसर खत्म हो जाते हैं। गरीब लोग मौके गंवाते हैं, अमीर लोग मौके बनाते हैं। असली अमीरी इस बात में है कि आप किसी भी हालात में पैसा बनाने का रास्ता ढूंढ पाए। वर्क टू लर्न, नॉट फॉर मनी। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। दोस्तों, हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें क्या सिखाती है? पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर नौकरी करो, मतलब पूरी पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने पर केंद्रित होती है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो। गरीब पिता की सोच, गरीब पिता कहते थे अच्छी नौकरी करो, अच्छा पैसा कमाओ और उसी में संतुष्ट रहो। उनका फोकस हमेशा सुरक्षित तनख्वाह पर था, इसलिए वे कभी नए स्किल्स नहीं सीख पाए। उनकी पूरी जिंदगी एक ही तरह की नौकरी में बीत गई। अमीर पिता की सोच, अमीर पिता कहते थे अगर अमीर बनना है तो अपनी स्किल्स और नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहो। उनका मानना था कि नौकरी पैसे के लिए मत करो, नौकरी सीखने के लिए करो। यानी सैलरी पर नहीं, एक्सपीरियंस और नॉलेज पर फोकस करो। क्यों जरूरी है सीखना? क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। स्किल्स कौन सी? अमीर पिता कहते थे अमीर बनने के लिए 3 चीजें सीखना जरूरी है। पहला, सेल्स और मार्केटिंग।
आप चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर आप खुद को या अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते तो पैसा कमाना मुश्किल है। दूसरा, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। यह स्किल अमीरों को बाकी सबसे अलग बनाती है। तीसरा, पीपल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। बड़ी सफलता अकेले नहीं मिलती। टीम बनाना, लोगों को मोटिवेट करना और सही रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक मशहूर लेखक से मुलाकात की। उस लेखक ने कहा, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ लेकिन उतनी किताबें नहीं बिकती। रॉबर्ट ने कहा, क्योंकि आप बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं, बेस्ट सेलिंग ऑथर बनिए। यानी स्किल सिर्फ लिखने की नहीं, बेचने की भी होनी चाहिए। गरीब और अमीर का फर्क। गरीब लोग नौकरी में सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग नौकरी को लर्निंग प्लेटफॉर्म मानते हैं। वे अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और बाद में उन्हीं स्किल्स से अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो जिंदगी भर पैसे के गुलाम बने रहेंगे। अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, पैसे के लिए नहीं, हमेशा स्किल्स और लर्निंग के लिए काम करो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा मौके खुद ब खुद बनेंगे। अमीर वही बनता है जो कभी सीखना बंद नहीं करता। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। गरीब पिता हाईली एजुकेटेड, मेहनती, लेकिन हमेशा पैसों के लिए संघर्षरत। अमीर पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिनेंशियल एजुकेशन से उन्होंने खुद को अमीर बनाया। इन दोनों की सोच का फर्क ही रॉबर्ट को मिलियनेयर बना गया। हमने क्या सीखा? पहला, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन। असली शिक्षा पैसे को समझने और उसे बढ़ाने की कला है। तीसरा, माइंड योर ओन बिजनेस। नौकरी करो लेकिन अपने खुद के बिजनेस और एसेट्स बनाना मत भूलो। चौथा, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस। अमीर लोग सिस्टम को समझकर टैक्स का बोझ कम करते हैं। पांचवा, द रिच इन्वेंट मनी। पैसे की कमी बहाना है, अमीर लोग मौके से पैसा खुद बना लेते हैं। छठा, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। असली वेल्थ स्किल्स और नॉलेज है, पैसा उसका नतीजा है। किताब का असली संदेश। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलो। सिर्फ अच्छी नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। आपको एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस और फिनेंशियल एजुकेशन चाहिए। अमीर बनने का पहला कदम है फिनेंशियल फ्रीडम की सोच। आसान भाषा में समझिए। गरीब पिता कहते थे, पैसे के लिए मेहनत करो। अमीर पिता कहते थे, पैसे को मेहनत करना सिखाओ। यही फर्क पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी फिनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से एक कदम उठाइए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, नए स्किल्स सीखिए, एसेट्स बनाइए और सबसे ज़रूरी फिनेंशियल एजुकेशन लीजिए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड की सीख। अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप पैसे के लिए जिंदगी भर काम करेंगे या पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और फिनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाते रहिए।